ये मंगल गांव है। कभी इस गांव को 5 दरियाओं की सरजमी कहा जाता था। आज यहां बांध का काम मुकम्मल हो गया है। कितना खूबसूरत सुहाना मंजर है। लेकिन जब बांध का काम शुरू हुआ था, कैसा गांव हो गया। रात तो दिन में बदल गई है। चकाचक रोशनी ऐसे होती है जैसे दिन निकल आया हो। अरे भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये साजिश है। गांव में बांध बनाया जा रहा है। बांध? हाँ, वही। सारा इंतजाम बांध के लिए हो रहा है। तो उससे क्या होगा? अरे भाई, हम मंगल गांव से निकाल दिए जाएंगे। सारा गांव डूब जाएगा। जल समाधि लेगा गांव। अरे, किसी में दम है तो निकाल के दिखाए जरा। ऐसे कैसे पुराना गांव छोड़ देंगे? ताराचंद बोल रहा था, और कोई रास्ता नहीं। अरे वो देखो। हा? ताराचंद यहीं आ रहा है। हाँ। राम राम भैया। राम राम। राम राम। भाई, बात तो 16 आने सही है। बांध बनेगा तो गांव तो छोड़ना ही होगा। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? सरकार चंडीगढ़ के करीब गांव में आबाद करने के लिए माकूल मुआवजा देगी। लेकिन गांव छोड़ना कैसे मुमकिन है? अरे कोई बदबख्त ही होगा जो अपना कदीमी गांव छोड़कर जा सकता है। देखो चाचा, बांध बनेगा तो गांव तो छोड़ना ही होगा। मैंने तहसीलदार से बात की है। परेशानी नहीं होगी। चंडीगढ़ में बहुत अच्छी जमीन मिलेगी और मुआवजा अलग मिलेगा। अपने घर को छोड़कर जाने का मुआवजा? अरे ये कैसा ख्याल है भाई? भाई, जैसा भी है, यही हुक्म है। तो तुम साजिश करके आए हो? हाँ, आग लगा कर आए हो। हम भी देखेंगे कोई हमें हमारे आबाई गांव से जुदा कैसे करता है। भैया, बांध बनेगा तो बिजली पैदा होगी। इसके लिए गांव को बलिदान तो देना ही होगा ना। माने बलिदान देना होगा? क्योंकि पूरा गांव डूब जाएगा। और हमारे देवी देवता? अरे भाई, हम कदीम जमाने से उनकी पूजा करते आए हैं। अरे चाचा, देवी देवता कहीं डूबते हैं? अरे वो तो हमारे दिल में रहते हैं। सरकार जहां जमीन देगी वहीं देवी देवता भी बस जाएंगे। ये सब तुम्हारी साजिश है। हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाना तो होगा ही। अरे राम जवाया कहाँ जा रहा है? बड़ा गुस्से में है ये तो। अरे राम जवाया ही क्या, पूरा गांव गुस्से में है। कोई भी गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। और सुना है सरकार गांव छोड़ने के बदले पैसे भी देगी और घर भी। सही सुना है। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, नहीं गए तो सरकार जबरदस्ती करेगी। फिर कुछ नहीं मिलेगा। और बांध तो हर कीमत पर बनेगा, ये जान लो तुम लोग। बांध बनने लगी है। अब हमारे गांव को कोई नहीं बचा सकता। मैंने तो सोच लिया है। ऐसे गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ तो करना होगा। तू अकेले क्या करेगी धर्मी? कामली देवी की पूजा के लिए जाऊंगी। वहां तो पहले भी जाती थी। नारियल और चांदी का रुपया सुर्ख पत्थर की देवी को चढ़ाती थी। अब तो बांध बनेगा, देवी की भी खैर नहीं। मैंने भी सोचा था चढ़ावे से देवी जाहिर होंगी। हमने ही कोई गुनाह किया होगा, वरना देवी जरूर जाहिर होती। कोई बात नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। इस बार देवी दर्शन जरूर देंगी। अब क्या सोचा धर्मी? देख जोया, मैं आधी रात चौराहे पर मिट्टी के दीप जलाऊंगी, स्वास्तिक के निशान बनाऊंगी। फिर आधी रात देवी को दर्शन के लिए मजबूर करूंगी। तू देखना, देवी मेरी जरूर सुनेंगी। फिर हम गांव को डूबने से बचा लेंगे। ये तारा का बच्चा दोजक जाएगा। सब इसी ने किया है। पंच सरपंच सब मिले हुए हैं। हाँ। अकेले तारा क्या कर लेगा? देखना, मैं आज ही चौराहे पर मिट्टी के दिए जलाऊंगी। फिर देखती हूँ। जैसे देवी तेरे इंतजार में है। धर्मी आएगी, दिया जलाएगी और साजिश करने वाले भस्म। वाह रे! तू साथ देगा या नहीं? मेरे साथ चलेगा? बाकी बातों की परवाह नहीं करती। तेरा दिल है, जो चाहे सोच ले। लेकिन मुझे यकीन है
देवी का दर्शन होगा। फिर देवी को साफ कह दूंगी, अपना जलवा दिखा, बांध बनने से रोक लो देवी, हमें गांव से ना निकालो। ठीक है, मैं भी चलूंगा। लेकिन खबरदार, किसी ने देख लिया तो इबादत कबूल नहीं होगी, देवी नाराज हो जाएंगी। अरे आधी रात में कौन देखेगा, पूरा गांव सो रहा होगा। फिर आज रात ही चौराहे पर देवी के नाम से दिया जलाती हूँ। यही ठीक रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। जल्दी सो जाते हैं, आधी रात को चौराहे पर तो कोई नहीं होगा ना। अरे उस वक्त कौन होगा? फिर ठीक है, चल, अब सो जा। सबको देवी भस्म कर देगी। सुना तुम लोगों ने, तुम सब अभी देवी के करिश्मे से वाकिफ नहीं हो। देवी जलाकर राख कर देगी तुम सबको। मैं तो गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा भगवान, किसी को नहीं जाने दूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं सारे बांध तोड़ दूंगा। भगवान। अरे ये तो पागल बाबा है, यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? पता नहीं धर्मी, इसको यही वक्त मिला था। देखो देखो जरा, हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन ये हमारी तरफ हमदर्दी से देख रहा है। डरो मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पास ही आ रहा है। अरे आने दो, कुछ नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो। अरे मैं तो बांध को रोक रहा हूँ। मैं भी बांध रोकने आई हूँ। फिर कोई गांव नहीं छोड़ेगा? अरे जब बांध ही नहीं होगा तो कोई गांव क्यों छोड़ेगा? चलो भैया, चलो बांध को रोकते हैं। मेरा साथ दो भैया, चलो बांध को रोकते हैं। हाँ, तुम आगे जाओ भैया, मैं पीछे से आती हूँ। ये ठीक है, लेकिन सुनो, आना जरूर, मैं आगे चलता हूँ। आना जरूर। हाँ, मैं आ रही हूँ भैया। अरे सुनो, देवी प्रकट हुई है, सुना तुम लोगों ने? अब कोई गांव नहीं छोड़ेगा, अब कोई गांव नहीं छोड़ेगा। ओहो, चला गया। इस वक्त यहाँ कोई नहीं। अब जल्दी से अपनी पूजा शुरू करो, दिया जलाओ। चिराग तो जला रही हूँ, जल्दी करो। लेकिन हवा से चिराग जल ही नहीं रहा। जल्दी कर, कोई ना कोई आ जाएगा। अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे पहले ही पागल बाबा हमारा रास्ता काट गया है। अब इस हवा को क्या हो गया? तेजी के साथ क्यों चल रही है? लगता है अनहोनी होकर रहेगी। चिराग भी नहीं जल रहा, सबको गांव छोड़कर जाना होगा। सुनो, तूफान आने वाला है, बहुत तेज तूफान है। तूफान आने वाला है, बहुत तेज तूफान है। तूफान आने वाला है, बहुत तेज तूफान है। तूफान आने वाला है। बांध बनना शुरू भी हो गया। ताराचंद तो चंडीगढ़ चला गया। अरे सारी साजिश उसी की है। काश चंडीगढ़ की जमीन भी उतनी ही अच्छी हो जितनी अच्छी यहाँ हमारे पास है। ऐसा नहीं होगा, जो बांध बना रहे हैं वो जमीन की कदर क्या जाने। अरे भाई, जुल्मत मंडरा रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ताराचंद ने तो हमें फरोख्त कर दिया है। अरे उसका बस चले तो अपनी माँ को भी बेच डाले। तहसीलदार ने भी तो कोई मुनाफे वाली पेशकश नहीं की है। लो मैं भी आ गया।
मेरी ही बातें चल रही थी ना। हाँ, तुम्हारी ही। आखिर तुमने गांव का सौदा कर ही लिया। कैसी बातें करते हो चाचा, है? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। बस कहानियां बना रहे हो तुम लोग। न मैंने तुम्हें फरोख्त किया है, न गांव को और न खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद तुम्हारा हम ख्याल हूं भाई। कोई अपने आबाई गांव को छोड़कर कैसे जा सकता है? अरे लो लो, इसकी सुनो। मैं सच कह रहा हूं चाचा। चंडीगढ़ में सुबह से शाम तक गुबार उठता रहता है। वहां तो लोग मकान खरीदने पर भी राजी नहीं है। कोई भी मकान गर्दो गुबार से पाक नहीं। कोई वहां कैसे रह सकता है भला? फिर हम यहाँ ऐसी जगह क्यों भेज रहे हो ताराचंद? लो, इनकी सुनो। अरे भाई, मैं क्यों भेजूंगा? सारा कसूर इंजीनियरों का है। इंजीनियरों का मतलब? यही तो समझा रहा हूं। इंजीनियर रोज सरकार को अर्जियां लगाते रहते हैं। अरे भाई, एक अर्जी तुम भी भेज दो कि बांध की तामीर का काम बंद हो। क्यों तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? मेरी कौन सुनेगा चाचा? मैं तो बस एक अच्छी सी मुलाजमत चाहता हूं। मैं भी नहीं चाहता कि हमारा गांव पानी में डूब जाए। फिर हमारी तरफ से एक अर्जी सरकार को लिखकर तुम भेज दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। लेकिन याद रखो चाचा, बांध का काम शुरू हो चुका है। काम में तेजी आ गई तो सबको गांव छोड़ना पड़ेगा। सुनो जी। हाँ? दिया नहीं जला। तूफान ने दिए को जलने नहीं दिया। सच कहती हो। सुना है ताराचंद ने सरकार को चिट्ठी लिखी है गांव वालों की तरफ से। अगर सरकार ने ताराचंद की नहीं सुनी तो? मुझे एक ख्याल आया है। क्या है, बताओ। अभी नहीं धर्मी, वक्त आने पर बताऊंगा। पहले देख तो लूं कि ताराचंद की चिट्ठी का क्या जवाब आता है। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है सरकार नहीं मानेगी। देखते हैं, कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी ही होगी। अब तो कई दिन हो गए, चिट्ठी का जवाब नहीं आया ताराचंद। मैं क्या करूं? सरकारी दफ्तरों में कागजात इधर से उधर घूमते रहते हैं। दुनिया भर की फाइलें होती हैं। अब कोई करे भी तो क्या करे? अरे ये क्या बात हुई? अरे ये तो हमारे मंगल गांव और यहाँ रहने वालों की जिंदगी का सवाल है। चाचा, दफ्तरों में काम करने वाले बाबू ये सब नहीं सोचते। कभी कभी दरख्वास्त गायब भी हो जाती है और सही बाबू तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। सुना है 2 महीने में गांव खाली करना पड़ेगा। हाँ, सही सुना है। 1 महीने बाद काम की रफ्तार और तेज हो जाएगी। कोई और तदबीर सोचनी होगी। भैया, जितनी चाहे तदबीर कर लो। अब तो लगता है हमारे गांव को कोई बचा नहीं पाएगा। भाई ऐसा मत कहो तारा, ऐसा मत कहो। मत कहो ऐसा तारा। तामीर का काम खत्म होते ही मसनूई झील में पानी भर जाएगा और सारा गांव डूब जाएगा। सबको यहां से जल्द निकलना होगा। एक काम करते हैं, इंजीनियर को मार देते हैं। क्या क्या कहा? हाँ, इंजीनियर को मार देते हैं। कौन मारेगा? मैं मारूंगा। अरे भाई, किसी ना किसी को तो उठना ही होगा। और इंजीनियर को मारने से काम तो रुक ही जाएगा। हाँ भैया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। और ऐसा ठीक से नहीं हुआ तो? अब फिर आगे की सोचेंगे। कब मारोगे? आज की रात। आज की रात? बहुत तेज हवा चल रही है। सुनो, जरा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा शाह, बाहर का दरवाजा बंद कर देता हूँ शाह। हाँ, अभी करता हूँ शाह। सारा घर मिट्टी से भर जाएगा। बस अभी करता हूँ शाह, बंद अभी करता हूँ। कौन हो तुम? चुप। ऊंची आवाज की तो तेजाब डाल दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम्हें मारने आया हूँ। पकड़ो।
चाचा को जेल हो गई, पकड़े गए। ना पकड़े जाते तो इंजीनियर जरूर मारा जाता। तेजाब की बोतल भी पकड़ी गई। सुना है जेल में काफी मार पड़ी है। अब तो लगता है बांध का काम भी तेजी से होगा। सबको निकलना होगा यहाँ से। बांध के काम में गांव वाले भी तो मजदूरी कर रहे हैं, क्यों ना करें, उन्हें मजदूरी भी तो मिल रही है। कामली देवी उन्हें तबाह कर देगी। गांव वाले काम छोड़ दें तो बांध का काम रुक जाएगा। अरे लेकिन गांव वाले मानेंगे नहीं ना। मैं मिस्त्री भारत राम के पास गया था। मिस्त्री भारत राम के पास? फिर क्या हुआ? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काम छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। बोला अच्छी मजदूरी मिल रही है, बच्चों का पेट भर रहा है, काम नहीं छोड़ सकता। यही तो मुश्किल है। सरकार ने वादे भी किए हैं, तहसीलदार ने भी बड़ी रकम देने का ऐलान किया है। कच्चे मकान का सही मुआवजा जब मिल जाएगा तब कोई बगावत नहीं करेगा। मतलब हम अपने आबाई गांव से हाथ धो बैठेंगे। अरे भैया, किस्मत ने फैसला सुना दिया है। अब तो कोई चमत्कार ही इस गांव को बचा सकता है। अरे इतना क्यों हंस रहे हो जी? अरे धर्मी, हंसने की बात ही है। मजदूर अपने काम पर नहीं गए। क्यों? अरे मैंने अफवाह फैला दी कि आज छुट्टी है। इससे क्या होगा? इससे उनकी दिहाड़ी कट जाएगी। दिहाड़ी कटने से मजदूर नाराज होंगे, नाराज होकर काम बंद कर देंगे। लेकिन मिस्त्री भारत राम को तुम नहीं जानते। सबसे बड़ा बदमाश तो वही है। वही गांव वालों से मजदूरी करा रहा है। तो फिर भारत राम का गांव से हुक्का पानी बंद करना होगा। इसकी तदबीर सोचनी होगी। सुना है 2 दिन बाद गांव खाली कराना शुरू हो जाएगा। कमिश्नर ने शहर से लारियां मंगवाई हैं। आने दो लारियों को। तब तक भारत राम का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे भारत राम से क्या होगा? इंजीनियर को तो रोकने से रहे। चाचा अंबाला जेल में है। उन्होंने ही इंजीनियर पर हमला किया था। डिप्टी साहब ने कहा है गांव वाले मान जाए तो चाचा को छोड़ दिया जाएगा। मसला तो बांध का है। हाँ। मेरा तो दिल रोता है। अपना गांव छोड़कर कैसे जाऊं? अरे वही तो धर्मी। लेकिन किया क्या जाए? कोई भी तकदीर से लड़ सका है क्या? पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। अब तुम फिर रोने लगी। चुप हो जा। अरे चुप हो जा धर्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है साहब, ऐसे नहीं होता। मैंने किसी मजदूर को छुट्टी नहीं दी, इसलिए उनकी दिहाड़ी तो काटी जाएगी। ये झूठ बोलता है। ये गांव वालों का हक मारता है। इसको गांव से बाहर निकालो। निकालो। ऐसा आदमी सारे गांव का मुजरिम है। निकालो उसको बाहर। कोई मुझे कैसे निकाल सकता है? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, कुछ देर में डिप्टी कमिश्नर साहब आने वाले हैं, फिर हो जाएगा फैसला। कैसा फैसला? गांव छोड़ने का फैसला। हम में से कोई गांव नहीं छोड़ेगा। कोई गांव नहीं छोड़ेगा। सुन लो, ये डिप्टी साहब के आने के बाद पता चलेगा। अरे वाह, वो कहेंगे और हम गांव छोड़ देंगे। फिर भैया डूबने को तैयार रहिए। अरे वो कैसे? ऐसे कैसे डूब जाएंगे? थोड़ा सब्र कीजिए, हैं? थोड़ा सब्र कीजिए, डिप्टी साहब को आने दीजिए। गांव छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी आए। बिल्कुल, कोई भी और आए। सुन लो भैया, सुनो भैया, सरकारी हुक्म है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। भलाई इसी में है। तहसीलदार साहब की बात मान लीजिए और अपना मुआवजा वसूल करो। देखा जाएगा है? एक मिनट, पहले ये देख लें कि ये डिप्टी साहब फरमाते क्या हैं। बाहर बड़ी भीड़ है, सारा गांव जमा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी?
और क्या करूं? डिप्टी साहब आए हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। अरे क्या होगा चलकर, जानता हूं वो क्या कहेंगे। फिर भी उनको सुनना तो चाहिए। नहीं धर्मी नहीं, गांव को अब कोई बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता? चलो मेरे साथ, हम भी तो सुने वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलता हूं, लेकिन आज मुझे तकदीर पर गुस्सा बहुत आ रहा है। अरे भला ऐसी भी कोई तकदीर होती है क्या, जहां पुश्तों की यादें दफन है उस जमीन को छोड़ना होगा? आखिर ये कहां का इंसाफ है धर्मी, कहां का इंसाफ है? अरे अब ये बातें छोड़ो, डिप्टी साहब आ चुके हैं, जल्दी चलो जल्दी। चलता हूं, पर होगा क्या? होगा क्या जाकर? वो हमारे गांव की मौत पर मुहर लगा देंगे। गांव की मौत? हाँ, और नहीं तो क्या। एक दिन यहां जमीन नहीं होगी, सिर्फ पानी होगा, पानी धर्मी, सिर्फ पानी होगा। हमारा गांव मर जाएगा, मर जाएगा धर्मी। शोर ना करें, शोर ना करें, शोर ना करें, और ध्यान से मेरी बात सुनें। नहीं सुनेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हमारी बात गौर से सुनें। हाँ ठीक है, हम सुन रहे हैं आपकी बात। खामोश रहें, हल्ला गुल्ला ना करें और आराम से जमीन पर बैठ जाएं। बैठो। हमारे गांव पर मौत की मोहर कब लगा रहे हो डिप्टी साहब? ये कोई बात करने का तरीका है? डिप्टी साहब जेल भिजवा देंगे। जो कह रहे हैं कान खोलकर सुने। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, फायदा आपको ही होगा। सरकार मुआवजा देगी, आप जहां जाएंगे वहां मजे से रहेंगे, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरी बात पर तवज्जो दीजिए। कल से लारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है? मतलब ये क्या? नहीं, क्यों नहीं है ज्यादा वक्त? क्यों नहीं है? चैन से बैठिए और शांति से सुनिए। अरे ऐसे कैसे शांति रखे, खामोश रहे हैं? आप ही बताइए। देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात समझता हूं, लेकिन वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लारियां आएंगी, आराम से आपको लेकर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद पानी छोड़ दिया जाएगा और सारा गांव डूब जाएगा। अरे खामोश हो जाइए, हंगामा न कीजिए। हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, बताए जा रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं मानेंगे इस फैसले को। फैसले को तो मानना ही होगा, वरना आप सभी को कानून सजा देगा। देखेंगे हमारा गांव को जल्दी ले जा सकता है। हमारी पुश्तों की जमीन हम कैसे छोड़ दें? ये गांव वाले तो नाराज हो गए। अब क्या किया जाए? परेशान होने की जरूरत नहीं है डिप्टी साहब। लेकिन किया क्या जाए? सारे गांव से नाराजगी तो मोल नहीं ली जा सकती ना। मैं इन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, आप घबराइए मत। अरे नाजुक घड़ी है, आप कुछ कीजिए इंजीनियर साहब। मुझे सोचने दीजिए। अरे अब सोचने का वक्त नहीं है। एक आदमी मेरी नजर में है। उससे क्या होगा? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जब उंगली सीधी करके घी ना निकले तो भगवान से लौ लगाइए। वाह इंजीनियर साहब, ये तो नया मुहावरा सुन रहा हूं। वो आदमी है बलबीर। आपने वो कहानी तो सुनी होगी सर। एक गांव में बहुत सारे चूहे थे। एक बांसुरी वाला था। एक दिन वो गांव में आया, बांसुरी बजाते हुए सारे चूहों को गांव से बाहर ले गया। व्हाट? बिल्कुल, बलबीर भी बांसुरी बजाएगा और सारे गांव वासियों को यहां से ले जाएगा। इंजीनियर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर, आप देखते जाइए, मैं बलबीर से मिलकर आता हूं। सुनो, ये काम तुम ही कर सकते हो बलबीर।
आज के दौर में मौजे बंद हो गए हैं साहब। तुम कोशिश करके तो देखो। अरे तो उसमें गांव वालों का क्या फायदा है? भाई सबका फायदा है। ठीक है इंजीनियर साहब, फिर मैं कोशिश करता हूं। कल सुबह निकलने वाले सूरज के साथ मैं बांसुरी संभाल लूंगा। चलो चलो यहां से, आमों के दरख्त पर बोर वहां भी आएंगे, भौरे वहां भी नया गीत गुनगुनाएंगे, खुशबू से लदी हवा वहां भी चलेगी। चलो चलो यहां से, चलो चलो यहां से, चलो चलो यहां से। मंगल। अभी आपने मुल्क राज आनंद की इस मशहूर कहानी पर मबनी मुशर्रफ आलम ज़ौकी का तरतीब किया हुआ ये रेडियाई अक्स सुना। हिस्सा लेने वाले फनकार थे मनोज बिसारिया, संजीव अग्निहोत्री, राहुल दक्ष, विनीत नारंग, एसपी इलाहाबादी, अंजलि और प्रवीण शर्मा। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन मोनिका।